अर्थ संपूर्ण नीतियों का सार भगवत प्राप्ति। नीतिरस्मि जिगीषता, विजय की इच्छा रखने वालों के लिए मैं नीति स्वरूप हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी की यह उक्ति बड़ी मार्मिक और महत्व की है। भव अर्थात संसार सागर को पार कर लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, जीवन की विविध जटिलताओं पर विजय प्राप्त करना ही है। और जो लोग यह विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए प्रभु स्वयं नीति स्वरूप है। यह भगवान की वाणी है। अब प्रश्न उठता है कि नीति का अर्थ क्या है। मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधारण रूप में जिन बातों की आवश्यकता है वस्तुतः उसी का नाम नीति है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों तथा इन्हें प्राप्त करने के उपायों का निर्देश जिसके द्वारा अथवा जिसमें होता है उसे नीति कहते हैं। मानव यदि नीति वचनों के अनुसार व्यवहार करता है तो अपना अभीष्ट फल प्राप्त करता है, और यदि नीति विरुद्ध आचरण करता है तो असफल हो जाता है। यह बात अनुभव सिद्ध है। वास्तव में नीति शास्त्र का अर्थ है कर्म अकर्म विवेक। समाज में व्यक्ति, परिवार, जाति, वर्ग, राष्ट्र आदि भिन्न भिन्न घटक होते हैं। उसमें व्यक्ति, समाज, जाति, संस्था आदि को परस्पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस संबंध में कतिपय विशेष नियम होते हैं जिन्हें नीति शास्त्र कहते हैं। राज्य के सर्वविध अभ्युदय के लिए राजनीति, धार्मिक अभ्युदय की प्राप्ति के लिए धर्म नीति और जीवन के विविध क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवहार नीति, समृद्धि के लिए अर्थनीति, इसी प्रकार प्रबल आतताई तथा धूर्त शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए कूटनीति आदि के उल्लेख शास्त्रों में उपलब्ध है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की आकांक्षा रखता है और नीति का आश्रयन भी वह अपने सुख के लिए ही करता है। कोई भी अपनी विपत्ति के लिए नीति को नहीं अपनाता। नीति शास्त्र के महान विद्वान चाणक्य का पहला वाक्य है, सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल आधार धर्म है। इसलिए सर्वोत्तम नीति धर्म आचरण ही है। धर्म केवल इसी शरीर के लिए नहीं है, अपितु देह त्याग भी धर्म साथ रहता है। बृहदारण्यकोपनिषद के मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद में बताया गया है, सबसे बढ़कर प्रिय आत्मा है और आत्मा के प्रिय का साधन धर्म है। इस तत्व को जिस प्रकार सरल सुगम रूप से समझाने का उपाय किया जाए वही नीति है। तात्कालिक लाभ को प्राप्त करना ही नीति नहीं है। सही नीति वह है जिससे वर्तमान और भविष्यत काल में भी अनिष्ट की संभावना न हो। जो ऊपर की ओर ले जाए वह नीति है। चाणक्य ने कहा है, इसके विपरीत जो ले जाए वह नीति नहीं, दुर्नीति है। ऋग्वेद में नीति शब्द का प्रयोग अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए हुआ है। उसमें मित्र और वरुण से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि वे हमें ऋजु अर्थात सरल अथवा अकुटिल नीति से अभीष्ट की सिद्धि कराएं। ऋजु नीति नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान। ब्रह्मवैवर्त पुराण में नीति को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो चर्चा सत्य, हित और परिणाम में सुख देने वाली है वही नीति है। महर्षि वेदव्यास नीति शास्त्र को इस भूमंडल का अमृत, उत्तम नेत्र तथा श्रेय प्राप्ति का सर्वोच्च उपाय मानते हैं। समाज को स्वस्थ
एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति कराने के लिए जिन विधि या निषेध मूलक व्यक्तिक और सामाजिक नियमों का विधान देश काल और पात्र के संदर्भ में किया जाता है उसे नीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यवहार की वह रीति जिससे अपना हित हो एवं दूसरों को कष्ट या हानि न पहुँचे नीति कहलाती है। ये वो नियम हैं जिन पर चलने से मनुष्य का ऐहिक, आमुष्किक तथा सर्वविध कल्याण होता है। समाज में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। सभी प्रकार से अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होता है। भाव यह है कि उचित व्यवहार का नाम रीति है। इसी से कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होता है। धर्म से रति तथा अधर्म में विरति इसी बोध की देन है। धर्म मानव मात्र का एक ऐसा उचित कर्तव्य है जिसका पालन करने से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा संपूर्ण लोगों की स्थिति, सत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है तथा जिससे मानव इस लोक में अभ्युदय तथा परलोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप निःश्रेयस को प्राप्त करते हैं। यतो अभ्युदय श्रेयस सद्धि सधर्म। यहाँ अभ्युदय का तात्पर्य है लौकिक जीवन में उन्नति करना। निःश्रेयस का अर्थ है, श्रेयस का अर्थ है कल्याण, जिस कल्याण से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा और अधिक महत्व का कल्याण न हो, उस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि कल्याण को निःश्रेयस कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ कल्याण है मोक्ष, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। यदि प्राणी मानव जन्म लेकर भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका तो उसने जीवन व्यर्थ ही गंवाया। वह पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में पड़ा रहेगा। भारत की यही विशेषता है, यहाँ धर्म को प्रधानता दी गई है, कारण कि धर्म का सीधा संबंध मोक्ष से है। धर्म से अविरुद्ध काम और अर्थ का सेवन करता हुआ मानव यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए सर्वतोभावेन सबको धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म शास्त्र ने नीति नियमों को विशेष महत्व प्रदान किया है। अतः वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति एवं पुराण आदि में नीति तत्व का कथन विशेष रूप से हुआ है। प्राचीन शास्त्रकारों के मतानुसार धर्म एवं नीति का अद्वैत है। धर्म और नीति के परिपालन के बिना कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता, ऐसा उनका सिद्धांत है। महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि जैसे महाकवि, श्री राम और श्री कृष्ण जैसे भवदीय अवतारी पुरुष पुंगव तथा सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी महान पतिव्रता नारियां, जनक, रघु, पृथु, पुरु, बलि जैसे राजर्षि, ध्रुव, प्रहलाद जैसे भगवत भक्त, कपिल, पतंजलि, कणाद, गौतम जैसे तत्ववेता, बुद्ध, महावीर आदि, शंकराचार्य जैसे भगवदीय धर्मगुरु, इनके उदात्त चरित प्राचीन भारत के नीति आदर्श माने गए हैं। चूँकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष बताया गया है, जन्म मृत्यु चक्र से विमुक्त होना ही मोक्ष है। यह भी कहते हैं कर्म से मनुष्य बद्ध होता है और परमेश्वर की कृपा से परमार्थ ज्ञान से मनुष्य मुक्त होता है। ज्ञान तथा कृपा केवल बौद्धिक ज्ञान से, तर्क से प्राप्त नहीं होती। उनके लिए तो मनुष्य को विवेक, वैराग्य, तप, मनोनिग्रह, वासनाशय इत्यादि की आवश्यकता होती है। यही नीति की नींव है। मनुष्य धर्म नीति का आश्रय ग्रहण करके सुसंस्कृत हुआ है। यह वेद आदि ग्रंथों के अनुशीलन से प्रतीत होता है। अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रो भवतु सम्मनः जायापते मधुमतिं
वाचं वदतु शान्तिवान् मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षणमासवसारमुत्सवसा संयञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। अर्थात पुत्र को पितृव्रत का, माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पत्नी को पति से मृदु एवं मधुर वाणी में बोलना चाहिए। भाई को भाई से, बहन को बहन से विद्वेष नहीं करना चाहिए। परस्पर प्रेम रखकर और समान व्रत धारण करके कल्याणकारी वाणी से बोलना चाहिए। सहकारी संगठन एवं समता इत्यादि का नीतिपूर्ण उपदेश वेद द्वारा इस प्रकार किया गया है। समगच्छध्वं समवदध्वं समवो मनांसि जानितम्। अर्थात तुम मिलकर चलो, एक साथ होकर स्तोत्र गान करो, तुम्हारे मनोभाव एक रूप हों। समानिव आकुति समान हृदयानिव। अर्थात तुम्हारा अध्यवसाय निश्चय एक हो, तुम्हारा हृदय भी एक हो। कठोपनिषद यह संदेश देता है, सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कराववहै। अर्थात परमात्मा हम दोनों का रक्षण करे, हम दोनों का पालन करे, हम दोनों का एक ही समय सामर्थ्य संपादन कराए। ऐसे अनेक नीति वचन वेद वांगम्य में प्रदर्शित है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।